आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपकी खिदमत में एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो गैर अहमदी अक्सर कहते हैं कि अहमदी हमारे साथ गुफ्तगू नहीं करते और ग्रुपों से हमें रिमूव कर देते हैं, और ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि अहमदी दलील से बात नहीं कर सकते। तो इसी तरह ये एक शहजाद साहिब हैं जो कि मौलवी हैं, और माशाल्लाह उनकी ये आप सामने देख रहे हैं कि उनकी शक्ल भी आपको नज़र आ रही है कि सफ़ेद दाढ़ी है उनके मुंह के ऊपर और सुन्नत रसूल रखी हुई है उन्होंने। तो उनका इखलाक मैं आपके सामने पेश करूंगा कि जब इनको ग्रुपों में ऐड किया जाता है तो ये किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। और ये जो कहते हैं कि अहमदी हमारे साथ बात नहीं करते दलाइल से, वो एक झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो आपकी खिदमत में मैं इनके जो ज़बान का अंदाज़ है, बोलने का अंदाज़ है, वो आपके सामने पेश करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि अहमदी आप लोगों से बात क्यों नहीं करते, उसकी वजह क्या है। तो आप इनकी ऑडियो सुने। और ये ग्रुप में बातचीत हुई है तारुफ इस्लाम अहमदियत, उसके अंदर तो इनको ऐड किया गया। तो उसके बाद इनकी आप गुफ्तगू सुने और इनका अंदाज़ देखें और इनकी उम्र देखें, तो आप ख़ुद ही फ़ैसला करें कि क्या ऐसे दोस्तों के साथ गुफ्तगू की जा सकती है। और आप देखें कि अहमदियों का इखलाक ऐसे बोलने वालों के साथ कैसा है और गैर अहमदियों का इखलाक कैसा है। तो फ़ैसला आप ख़ुद ही कर लें कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कुरान पाक में जो हमें तालीम मिलती है उस पर अमल कौन कर रहा है और उसके ख़िलाफ़ कौन जा रहा है। तो आप मुलाहिज़ा करें। ओ कादियानियों, बरदूदो, ओ मिर्ज़ाइयो, ओ सारे तुसी ओदी औलाद हो, यजीद दी औलाद हो, ओ तुसी सारे जहन्नमी हो, ओ तो जहन्नम में जाओगे, ओ बगैर तो। जी सामीन कराम, तो ये है अपने आप को पक्का पीढ़ा मुसलमान कहने वाले, जो अपने आप को पक्का पीढ़ा मुसलमान कहते हैं, उनका ये अंदाज़े गुफ्तगू है। तो आपने सुन लिया। तो उसके बाद हमारे तारिक आफ्ताब साहिब हैं, उनकी आप गुफ्तगू सुने कि उन्होंने इनकी इतनी गालियाँ सुनने के बावजूद, इतनी गंदी गलाजत भरी बकवास सुनने के बावजूद उन्होंने इनको जो जवाब दिए। और मज़ीद आप सुनेंगे कि जो इन्होंने गंदी बकवास की है ये गैर अहमदी ने। तो आपको ज़रूर इल्म होना चाहिए कि अहमदी और गैर अहमदी में क्या फ़र्क है, और अहमदी ऐसे गैर अहमदियों से बात क्यों नहीं करते और ऐसे लोगों को ग्रुपों में ऐड क्यों नहीं किया जाता। और इन्होंने तो बहुत ज़्यादा ही गंद बका था अपनी ऑडियो में, मगर मैंने उसकी बहुत ज़्यादा छांटबीन कर दी है। तो इतनी छांट करने के बावजूद अभी तक भी इसका गंद मौजूद है ऑडियो में। तो इन्होंने तो नौज़बिल्ला बहुत गंद बका है। बहरहाल ये कुछ थोड़ा सा हिस्सा मैंने आपके सामने पेश किया है, आप मज़ीद भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहजाद भाई, और भी कोई गालियाँ आती हैं तो निकाल लें मेरे प्यारे भाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी ज़ुबान गंदी कर रहे हैं, अपना मुंह गंदा कर रहे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है इससे। माशाल्लाह जी, क्या कहने आपके। ये हैं इस्लाम के मुजाहिद जो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार समझते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या कहने शहजाद भाई। वैसे बहुत अफसोस हुआ मुझे। आप मुझे बताना पसंद फरमाएंगे कि क्या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल अजमाइन और आपके सहाबा इकराम ने कभी आपकी तरह इस तरह गालियाँ दी हैं जिस तरह आप दे रहे हैं? क्या इस तरह आप इस्लाम को पेश करते हैं? क्या ये आपकी तबलीग का मयार है? कुछ खुदा का खौफ करें, कम से कम अपनी उम्र का ही लिहाज कर लें। मेरे प्यारे भाई, ये ज़िंदगी चंद रोज़ा है, आज आप हैं कल नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला से डरते रहा करें। गाली निकालने से आप सच्चे नहीं हो जाते, बल्कि आपका जो मकरूह चेहरा है वो दुनिया के सामने आ जाता है। क्योंकि इस ग्रुप में और भी हमारे बहुत सारे गैर अहमदी मुसलमान भाई मौजूद हैं। वो आपकी ऑडियो सुन के क्या नतीजा अखज़ करेंगे। कुछ खुदा का खौफ करें। अल्लाह ताला आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।
और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो मुनकरीन होते हैं ना, उनका वतीरा यही होता है। आप तारीख़ आलम उठा के देख लें, जब भी अल्लाह ताला ने अपना प्यारा नबी इस दुनिया में भेजा, आप जैसे उनकी मुखालफत हमेशा करते रहे और करते रहेंगे, मगर अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत उस भेजे हुए के साथ होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के भेजे हुए एक नबी हैं, और अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत उनके साथ और उनकी जमात के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और गालियों से बाज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहजाद भाई, मेरा नाम तारिक आफ्ताब है और मैं लंदन यूके से हूँ। जज़ाकल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहजाद भाई, आप यकीन करें, इससे कहीं ज़्यादा गंदी और गलीज़ गालियाँ जो है ना, वो मुनाफिकीन और मुशरिकीन मक्का हमारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जमात को देते थे। आप तो कुछ भी नहीं हैं, और भी अगर आपको कोई गालियाँ हिफ़्ज़ की हुई हैं, क्योंकि कुरान करीम हिफ़्ज़ करना तो आपके बस में नहीं है। कुरानी आयात तो आप हिफ़्ज़ नहीं कर सकते, अहादीस मुबारका आप हिफ़्ज़ नहीं कर सकते। अगर आप हिफ़्ज़ कर सकते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ गालियाँ जो कि अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में लिख दी गई हैं। दुआ किया करें अल्लाह ताला, अगर आप समझते हैं कि जमात अहमदिया गलत रास्ते पे है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है एक मुसलमान होने के नाते, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले होने के नाते, कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला अहमदियों को, कादियानियों को, मिर्ज़इयों को, आप जो मर्ज़ी कह लें, कि अल्लाह ताला उन्हें सीधे रास्ते पे चलाए। इस तरह गालियाँ देने से क्या होता है मेरे प्यारे भाई? कुछ खुदा का खौफ करें। मैं बहुत ही माजरत के साथ ये कहना चाहूँगा कि क्या आपके घर में इसी तरह गालियाँ बकी जाती हैं, जो कि आपने भी याद कर ली हैं? मैं दोबारा आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त करूँगा शहजाद भाई कि प्लीज़, अगर कोई आप समझते हैं कि गैर मुस्लिम है या इस्लाम पे कारबंद नहीं है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको हदायत दे। मेरे ग्रुप के तमाम दोस्तों, तमाम भाइयों को मेरी तरफ से प्यार और मोहब्बत भरा सलाम। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप सब पे नाज़िल होती रहें, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी फ़िरके या किसी भी जमात से हो। जो भी इस ग्रुप में मौजूद हैं और जो मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, मेरी दुआएं उन सब के लिए होती हैं। ये ऑडियो हमारे एक बहुत ही मोहतरम ग्रुप मेंबर हैं जिनका नाम शहजाद साहिब है। ये उनकी ऑडियो है और अपनी तरफ से ये तबलीग कर रहे हैं इस्लाम की, उस प्यारे इस्लाम की जो प्यार और मोहब्बत का मज़हब है, उस इस्लाम की जिसको अमन और आतशी का मज़हब करार दिया गया है। और इनके बकौल ये उस पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं जो तमाम दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे गए। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं तुझे पैदा न करता तो मैं ये ज़मीन व आसमान न बनाता। तो ये हालत है हमारे इन नाम नहाद मुसलमान भाइयों की, जो अपने आप को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार तो समझते हैं, उनको मानते तो हैं, मगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं मानते। तभी ये हालत है कि आज इन्हीं के उलमाए कराम, इन्हीं के मौलवी हजरात, इन्हीं की माओं, बहनों और बेटियों की इज़्ज़तें लूट रहे हैं, मासूम बच्चों की इज़्ज़तें लूटते हैं, वो भी मस्जिदों में, मदरसों में, मगर इन्हें अकल नहीं आती। मैं दुआ ही कर सकता हूँ अपने प्यारे और मीठे मुसलमान भाइयों के लिए कि अल्लाह ताला इन्हें हदायत नसीब फरमाए
अल्लाह ताला इन्हें उन राहों पे चलाए जो राहें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे के गए हैं। हमसे मुराद तमाम मुसलमानों को, जो भी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की उन सब पे रहमत नाज़िल हों। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत माजरत के साथ बहुत ही अफसोस हुआ मुझे कि ये हमारे एक गैर अहमदी मुसलमान भाई हैं जो ये दावा करते हैं कि ये मुसलमान हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला रहम फरमाए इनके ऊपर और अल्लाह ताला इन्हें उन रास्तों पे चलाए जो प्यार और मोहब्बत के रास्ते हैं। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मैं तुम्हारे ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ, वो तू जितना भी मीठा मीठा बोल ले, वो मैं कमज़ोर सा मुसलमान हूँ। मैं अपने, मेरी एक जान है और तुम उसी ज़लील ख्वार रहोगे और ज़लील ख्वार रहोगे। और जिसने भी अपने ग्रुप में मुझे ऐड किया उसकी माँ के मुझे ऐड किया है। ये तुम सुन लो, जब तक तुम बोलते रहोगे मैं तुम्हें ऐसी गालियां देते रहूंगा। कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। तो जितनी मीठी मीठी बातें कर ले, तो अगर मेरे सामने हो तो फिर तुझे मैं बताऊं तेरे। जी नाज़रीन कराम, तो आपने सुना कि तारिक आफ्ताब साहिब उनको बार बार कुरान की तालीम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है उसके मुताबिक उसको समझा रहे हैं कि आप अकल करें और कुछ हौसला रखें और इज़्ज़त और एहतराम से बात करें। मगर वो कहता है कि मैं इसी तरह ही बोलूँगा। और ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ख़ातमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। यही वो लोग हैं जिनके दिलों पर, आँखों पर मोहरें लग चुकी हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, और ये हकीकत को जानना चाहते ही नहीं और ना ही सुनना चाहते हैं। फिर ये कहते हैं कि अहमदी हमारे साथ गुफ्तगू नहीं करते। तो नाज़रीन, हम ऐसे लोगों के साथ किस तरह गुफ्तगू करें जिनको हम कुरान पाक और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हदीस पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं और वो सामने से हमें गालियां देते हैं। और इन्हीं के बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि हम जमात अहमदिया की ईंट से ईंट बजा देंगे और बढ़ने नहीं देंगे। वो सब को अल्लाह ताला ने निस्तो नबूद किया और जमात अहमदिया तरक्की करती चली जा रही है और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जो दीन हक़ है उसकी तबलीग करती चली जा रही है। और यह जमात अहमदिया की मुखालफत में दिन ब दिन इजाफ़ा करते चले जाते हैं। बहरहाल फिर भी अल्लाह ताला जमात अहमदिया को तरक्की देता चला जाता है और ये फिर भी मुखालफत में इतने गिर चुके हैं कि ये गालियों के सिवा इनके पास है ही क्या। तो आप मज़ीद सुने। जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त ऑडियो भेजते हैं आप शहजाद भाई। अल्लाह ताला रहम फरमाए आपके ऊपर। मुझे लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कोई पैरासीटामोल लें और किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं प्लीज़। गालियाँ देने से शहजाद भाई कुछ नहीं होता। गालियाँ देना उनके लिए है जिनके पास दलीलें नहीं होती, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ गालियाँ सिखाई जाती हैं। और आपके, मैं नहीं कहना चाहूँगा कि ये सब कुछ आपने अपने वालिदैन से सीखा है। आपके वालिदैन तो बहुत ही नेक होंगे, मगर आप पता नहीं किस महफ़िलों में उठते बैठते रहे हैं, इस तरह की गंदी और गलीज़ गालियाँ आपने सीख ली हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ शहजाद साहब आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको अक्ल सलीम से नवाजे। आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी गालियों का। इससे कहीं ज़्यादा गालियाँ मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जैसे लोग देते रहे, मगर मेरे आका सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनके लिए दुआएं करते रहे। आज जमात अहमदिया भी आप जैसों की गालियाँ सुन के आपके लिए दुआएं कर रही है कि अल्लाह ताला आपको अक्ल सलीम से नवाजे और अल्लाह ताला आपको उन राहों पे चलाए जो नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे के गए हैं। हमसे मुराद तमाम मुसलमानों को। जज़ाकल्लाह। और भी आपको कोई गालियाँ हिफ़्ज़ हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें
क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे गैर अहमदी मुसलमान भाई मौजूद हैं, अहले तशय्यो मौजूद हैं, हमारे देवबंदी भाई मौजूद हैं, हमारे बरेलवी भाई मौजूद हैं, जो कि आपकी ऑडियो से ज़रूर लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। तो नाजरीन, आप ख़ुद ही फैसला करें कि क्या जो ऐसा बंदा हमारे ग्रुपों में ही आकर हमें गालियां जब देते हैं और हमारे पर्सनलों में भी जब ग्रुपों से इनको निकाल दिया जाता है तो फिर पर्सनल में आकर ये लोग गालियां देने शुरू कर देते हैं। तो अब आप ख़ुद ही बताएं कि क्या ऐसे लोगों के साथ जो गालियां देते हैं उनके साथ गुफ्तगू की जा सकती है? फिर आप कहते हैं कि अहमदी हमारे साथ गुफ्तगू नहीं करते। तो आप मज़ीद सुने। भाई क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अल्लाह करे कि आप खैरियत से हों। ये देख लें, ये हालत है इन लोगों की, ये समझते हैं कि ये गालियाँ निकाल के इस्लाम फैला रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। थोड़ी देर रहने देना था खुरम भाई, ताकि ग्रुप वाले देख सकें कि इस्लाम के ऊपर कौन अमल कर रहा है और इस्लाम से हट के कौन अमल कर रहा है। जज़ाकल्लाह। मैंने तो इसलिए रिमूव नहीं किया ताकि इनकी जो असलियत है वो ग्रुप के तमाम दोस्तों के सामने आ सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतनी गलाजत सुनने के बाद फिर हमारे एक मोहतरम हैं जो कि नए अहमदी हुए हैं, पहले बरेलवी थे, फिर बाद में वो अहमदियत में शामिल हुए। उन्होंने फिर इसको ग्रुप से निकाल दिया। तो उसके बावजूद तारिक आफ्ताब साहब ने कहा कि आपने नहीं निकालना था, ये मज़ीद अपना गंद बक लेते, शायद किसी तरह किसी वक्त भी इनको अल्लाह ताला हिदायत दे देता। तो बहरहाल आजकल मौलवी साहिबान ने उम्मत मुसलमान की ये हालत कर दी है और ये समझते हैं कि यही इस्लाम है। तो अब आप ख़ुद ही फैसला कर लें कि अहमदी ऐसे लोगों से गुफ्तगू क्यों नहीं करते और गैर अहमदियों से क्यों परहेज़ करते हैं और क्यों इनको ग्रुपों से निकालते हैं। अल्लाह ताला सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। खाकसार अब इजाज़त चाहता है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।